जय हिंद दोस्तों मैं राजकुमार अपने राज टेरिस गार्डनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गेंदे का पौधा या फिर मैरीगोल्ड का पौधा को हम कैसे अपने टेरिस गार्डन में लगा सकते हैं और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में फूल लेने के लिए हम उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे वह हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहे और फूलों से भरा रहे। और दोस्तों मैं बताऊँगा कि हम अपने गेंदे के पौधे को किस तरीके से तैयार करते हैं, कैसे जर्मिनेट कराते हैं, बीज के द्वारा कैसे जर्मिनेट कराते हैं और उसको कलम काट के कैसे जर्मिनेट कराते हैं। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या क्या स्टेप वाइज हमने चलना है और अपने पौधे में क्या क्या खाद डालना है, कब कब खाद डालना है, कब कब गुड़ाई करना है और उसको कैसे हमने तैयार करना है जिससे हमारा पौधा हमेशा फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों गेंदे का पौधे को हम सितंबर अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक लगा सकते हैं क्योंकि अधिक ज़्यादा गर्मियों में हमारा गेंदे का पौधा ठीक से नहीं लग पाता, सूख जाता है और उसमें ठीक से फूल नहीं आते। तो दोस्तों गेंदे का पौधा एक सर्दियों के सीज़न का पौधा है। इसको हम सितंबर अक्टूबर से लगाना शुरू करते हैं और ये हमें मार्च अप्रैल तक फूल देता रहता है। तो दोस्तों मैंने भी अपने टेरिस गार्डन में कुछ गेंदे के पौधे लगाए हुए थे जिनमें से अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों गेंदे के पौधे से अगर अधिक मात्रा में फूल लेना है तो हमें उसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही गेंदे का पौधा हमें फूल देना शुरू हो जाता है, इसमें जो फूल लग के सूखने लगते हैं तो उसको दोस्तों हमें बीच में से तोड़ लेना चाहिए। अगर वह लगे रहेंगे तो पौधा हमारा सारा एनर्जी जो जो फूल हैं उनको बीज बनाने में लगा देगा जिससे बाकी ग्रोथ नहीं होगा और फ्लावरिंग ठीक से नहीं होगा। तो दोस्तों जो पौधे हमारे जो पौधे के जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं, पूरी तरह खिल जाते हैं तो उन्हें हमने तोड़ लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि गेंदे के फूल से जो फूल के अंदर बीज होते हैं उनसे हम गेंदे के छोटे छोटे पौधे कैसे जर्मिनेट कराते हैं। तो दोस्तों ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये गमला एक खाली गमला है जिसमें से मैंने मिट्टी में 50% अपने गार्डन की मिट्टी ली है और इसमें करीब 40% हमने बढ़िया गोबर का खाद, जो कि पुराना गोबर का खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद इसमें मिलाया हुआ है। मिट्टी इसमें भुरभुरी होनी चाहिए हमारी। इसमें मैंने 10% तक रेत भी मिलाया हुआ है जिससे हमारा पानी आसानी से नीचे से गमले से ड्रेन होता रहे, रुके नहीं, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सड़े नहीं या फिर उसमें बीमारी लगे नहीं। तो दोस्तों गेंदे के पौधे को जब भी हम लगाते हैं तो हमारा मिट्टी एकदम भुरभुरा होना चाहिए, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए और उसमें ज़रूरत के मुताबिक खाद होना चाहिए। दोस्तों खाद अगर ज़्यादा भी होगा तो भी नुकसानदेह है और कम होगा तो भी नुकसानदेह है। तो इस तरह से दोस्तों ये कोई पुराना सा हमने गेंदे का फूल ले लेना है, मैच्योर्ड और अच्छे किस्म का गेंदे का फूल लेना है। दोस्तों अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आपका पौधे में जो पौधा हमारा तैयार होगा उसमें भी अच्छे फूल निकलेंगे। तो दोस्तों देखिए यह एक अच्छे किस्म का गेंदा है। इस तरह से मैंने इसको अपने गमले की मिट्टी के ऊपर डाल दिया है। ऊपर से हम इसको फिर मिट्टी से ढक देंगे और वाटरिंग करके रख देंगे। इसका रिजल्ट दोस्तों 6 से 7 दिन में हमें दिखाई देगा। छोटे छोटे पौधे हमारे जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे और लगभग 10 से 15 दिन के पौधे जब हमारे पौधे 6 इंच के आसपास हो जाते हैं तो हमें अपने गमले में से इनको निकाल के दूसरे गमलों में लगा देने चाहिए, जिससे अगर इसी में लगे रहेंगे तो वह घने हो जाएंगे और ठीक से बढ़ेंगे नहीं। एक गमले में मुश्किल से 1 या 2 पौधे ही लगाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पौधे होने से उनमें ठीक से ग्रोथ नहीं होगा और हमारे पौधे पतले होंगे, ठीक से बड़े नहीं होंगे और उसमें ठीक से फ्लावरिंग नहीं होगा। तो दोस्तों गमले में 10 इंच के गमले में हमने 1 या 2 पौधे ही लगाने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको मिट्टी से ढक देंगे
और ऊपर से अच्छे से वाटरिंग करके इसको धूप में रख देंगे। तो दोस्तों 6 से 7 दिन के अंदर हमारे पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल बीज को मिट्टी से दबा दिया है और हल्के पानी से फुवारे से इसमें वाटरिंग करना चाहिए दोस्तों। अगर हम किसी बड़े बर्तन से डालेंगे तो हमारी मिट्टी ऊपर से नीचे हो जाएगी, जो हमारे बीज नीचे दबे हुए हैं वह ऊपर आ जाएंगे और ठीक से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि हम गेंदे के जो कटिंग है उससे हम कैसे गेंदे के पौधे बना सकते हैं, कैसे जर्मिनेट करा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी गेंदे के पौधे होते हैं उनको हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना चाहिए। जो हमारे नए गेंदे के पौधे होते हैं जिनमें से फूल नहीं लग रहे होते हैं, अभी जिनमें सिर्फ कलियां आ रही होती हैं, उन्हीं में से कट करना है। जो मैच्योर्ड पौधे होते हैं उनमें से नहीं कट करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने पौधे का ऊपर ऊपर से टिप निकाल देना है और एक शार्प चीज़ से कट करना है दोस्तों। हमने इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ने से इसकी जो तना होता है वो पिचक जाता है, जिसको हम मिट्टी में गाड़ते हैं वो सड़ जाता है। तो इसको हमने अच्छे से साफ ब्लेड से या फिर नाइफ से कट करना चाहिए, ऊपर ऊपर से कट करना चाहिए। दोस्तों देखिए मैंने ये कट कर लिए। अभी मैं इनको आपको कैसे हम गमले में लगाते हैं वो बताऊंगा दोस्तों। तो जो हमने ऊपर ऊपर का जो गेंदे का पौधे का ऊपर ऊपर का जो टिप हमने काटा हुआ है, जो तना काटा हुआ है, उसमें से हमने नीचे जो पत्तियां होती हैं उनमें से एक या दो पत्ती होती है और इसको निकाल देना चाहिए, जिससे हमारा तना दिखने लगे, जिसको हम अपने गमले के अंदर ठीक से गाड़ सकें। तो इस तरह से हमने बना लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने अपने गमले के अंदर छोटा छोटा होल कर लेना है, जितने हमने पौधे लगाने हैं उसमें, या कलम लगानी है। इस तरीके से हम अपने गमले के अंदर पौधे का रोपाई कर देते हैं, इनको गाड़ देते हैं दोस्तों। गाड़ने के बाद इसमें हम वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद इसको दोस्तों ये सारा जो जो हम प्रोसेस बता रहे हैं कि कलम से कैसे लगाते हैं दोस्तों, ये प्रोसेस हमने शाम के टाइम करना है। शाम के टाइम करने से रात भर ठंडा मौसम रहता है तो हमारा जो हम कलम लगाते हैं वह ठीक से लग जाता है और धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है। अगर हम इसको धूप में लगाएंगे तो ये हमारा जो हमने पौधे की कटिंग लगाई है ये मुरझा जाएगी। और इसको हमने छाया में रखना है दोस्तों, 1 या 2 दिन छाया में रखना। सुबह सुबह हल्का 1 या 2 घंटे का धूप देना है, वाटरिंग करके छाया में रख देना है। तो दोस्तों हमारा 6 से 7 दिन में इनमें से हमारे नए नए पौधे बन के तैयार हो जाएंगे, जिनको हम दूसरे गमलों में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये मैंने कटिंग से ही लगाए हुए पौधे थे, कितने अच्छे और बढ़िया इसमें फूल निकल रहे हैं। दोस्तों कोई भी पौधा हो, फूल का पौधा कोई भी हो, उसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पौधे से भरपूर मात्रा में फूल लेने हैं तो उसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने अपने पौधे के अंदर करीब 10 से 15 दिन के अंदर एक बार गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी हमारा ऊपर से नीचे हो जाता है और एयर हमारा, जो हमारे रूट्स होते हैं पौधे के, उनमें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है और जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं जो पानी के थ्रू जड़ों में जाता है गुड़ाई करने से। दोस्तों गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए और गुड़ाई करने के बाद 10 या 15 दिन में हमने एक बार इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। सरसों के खली का लिक्विड बना के डालें। दोस्तों गेंदे का पौधा हमेशा नमी मांगता है, उसमें थोड़ा नमी हमेशा होना चाहिए। जब भी हम वाटरिंग करें तो ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओवर वाटरिंग होने से हमारे पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं उनमें, और हमारा पौधा भी सूखने लगता है। तो दोस्तों नॉर्मल पानी डालें और ध्यान रहे हमारा पौधा हमेशा नमी से भरा रहे।
तो दोस्तों जब भी हम अपने पौधे में खाद डालते हैं, जैसे 10 से 15 दिन के अंदर जब हम खाद डालते हैं तो हमने अपने पौधे की गुड़ाई कर लेना चाहिए। दोस्तों गुड़ाई करने से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसकी मिट्टी नरम हो जाती है। इसके अंदर जो भी खरपतवार पौधे, अनवांटेड पौधे निकल जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। और ये पौधे, हमारे जो अनवांटेड पौधे होते हैं, ये सारी ताकत हमारे पौधे से छीन लेते हैं और हमारे पौधे को ठीक से ग्रोथ नहीं करने देते। तो दोस्तों गुड़ाई करने से ये घास फूस जो भी निकल जाती है वह सारी हट जाती है, जिससे हमारा पौधे अच्छे से ग्रोथ करता है। दोस्तों देखिए, चाहे हम इसमें, जैसा कि मैंने पहले बताया था, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालें या फिर गोबर की खाद डालें, सबसे पहले इसको, या फिर किचन वेस्ट डालें, सबसे पहले हमने अपने पौधे का गुड़ाई कर लेना चाहिए। दोस्तों गुड़ाई करने के बाद हमने अपने, ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से अनवांटेड पौधे इसमें से निकल जाते हैं, घास होती है और भी कई तरह के पौधे होते हैं, जो जिसे जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, उसको निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आपको हम हमारे किचन में जो वेस्टेज निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं या फिर केले के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, इनके द्वारा भी हम अपने पौधे के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिससे हमारे पौधों में भरपूर मात्रा में अच्छे से अच्छे फूल बड़े बड़े फूल निकलते हैं। दोस्तों तो अगर केले के छिलके अगर आपके किचन से निकलते हैं तो उसको हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, दोस्तों केले के जो छिलका होता है उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इस तरह से कट करके बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है हमने। और कट करके दोस्तों इसको एक दिन हमने पानी के अंदर डुबो के रखना है। पानी के अंदर डुबो के रख के हमने केले के छिलके को काटना है, और जो हमारे प्याज के छिलके निकलते हैं, जो कि वेस्टेज होते हैं, जो हमने फेंक ही देना होता है, उनको भी हमने कट करके इसी तरह से कट करके एक टब के अंदर पानी के अंदर भिगो के रख लेना। दोस्तों प्याज के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे पीस कर लेना है इसके। ऐसे ही प्याज के टुकड़ों को भी हमने हल्के हल्के मसल लेना और छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको पानी से डुबो लेना है। पानी से डुबो के इसको हमने एक दिन कंप्लीट पानी में डुबो के ढक के रख देना है कहीं। और अगले दिन दोस्तों, जब ये हमारा मिक्सचर बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो हमने इसको छान के भी हम अपने पौधे में डाल सकते हैं और ऐसा भी डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों हमने अपने पौधे के अंदर इस तरह से अगर 10 से 15 दिन में एक बार इस तरह से डालेंगे तो दोस्तों हमारे पौधे में भरपूर मात्रा में फूल आएंगे। और ये रेडीमेड और सस्ता, सबसे सस्ता उर्वरक होता है, जिसको हम अपने घर में किचन में ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों अगर ऐसा करके डालेंगे तो आपके पौधे हमेशा फूलों से लदे रहेंगे और उसमें भरपूर मात्रा में बड़े बड़े साइज़ के फूल निकलेंगे। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।